Hello everyone, welcome to my channel and to a new video. आज हम डिस्कस करेंगे अराउंड ETFs एंड स्पेशली बिटकॉइन ETF. तो रिसेंटली इट हैज़ बीन इन द न्यूज़ ऑल ओवर द प्लेस कि बिटकॉइन के ETFs अप्रूव हुए हैं 2024 में. कौन से ETFs अप्रूव हुए हैं और जो भी उनका लेटेस्ट करंट जो न्यूज़ चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, आज हम उसको एनालाइज करेंगे बहुत ही ब्रीफ में. और वी विल नॉट कीप दिस नॉलेज हैवी. आज हम बस इसका आई वुड से बहुत ही लाइटली ओवरव्यू लेंगे, डिस्कस करेंगे. बट ऑफ कोर्स इन डिटेल आई हैव इंटेंट कि हम इसको एक डीप डाइव भी करेंगे इन माय one of my further videos. Okay, then let's start this. And okay, so the first thing, what is Bitcoin ETF? So, and to be more precise, what is Bitcoin Spot ETF? तो Bitcoin Spot ETF is, so ETF क्या होता है? Exchange Traded Fund होता है, ठीक है. तो ये किसी भी इंडिविजुअल को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इंस्टेड आप किसी एक्सचेंज पे जाके, फॉर एग्जांपल बाइनेंस है, कॉइनबेस है, अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, आप उनके थ्रू क्रिप्टो या बिटकॉइन को बाय ना करके आप नॉर्मली जैसे कोई भी एक फंड बाय करते हैं, राइट, थ्रू योर ब्रोकरेज और वट एवर मीन्स, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप वहाँ से नॉर्मली एक फंड बाय कर लो बिटकॉइन का, जिसका अंडरलाइन जो असेट है और जो प्राइस डिराइव होता है वो नॉर्मली बिटकॉइन से ही होता है, उसके रियल प्राइस से ही ट्रैक होता है. ओके, नाउ अब जो करंट न्यूज़ है हमारी वो थी 10 जनवरी 2024 को. आफ्टर ट्रिपल अटेम्प्ट्स 11 बिटकॉइन के ETFs अप्रूव हुए बाय SEC एंड इट वाज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द एंटायर क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि दिस गेव अनदर फॉर्म ऑफ लेजिटिमेसी टू द क्रिप्टो वर्ल्ड. एंड तो ये कौन कौन से ETFs थे जो अप्रूव हुए? तो आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो 11 में से जो टॉप के हैं वो है ग्रे स्केल का है, ब्लैक रॉक का है, फिडेलिटी, आर्क इन्वेस्टमेंट, बिटवाइस, तो ये फ्रैंकलिन का है. तो ये बड़े ब्रांड्स हैं जो स्पॉट ETF के मार्केट में उतरे हैं बिटकॉइन के. एंड अगर आप ऑलरेडी देखोगे तो दे हैव ऑलरेडी गेन्ड अ लॉट ऑफ मार्केट कैप एंड असेट्स अंडर मैनेजमेंट. बट एक जो आउटलायर है वो ग्रे स्केल है, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है अ लॉट ऑफ मार्केट कैप, अ लॉट ऑफ बिटकॉइन. सो इट्स आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर्स ऑफ बिटकॉइन. तो ये क्यों है? क्योंकि ग्रे स्केल ना ऑलरेडी अपने ट्रस्ट के थ्रू बिटकॉइन बाय कर रहा था और आई वुड से क्लाइंट्स को सर्व कर रहा था. हाउएवर नाउ स्पॉट ETF आने के बाद वो कन्वर्ट हो गया बिटकॉइन ETF में. तो इसीलिए ऑलरेडी आप देखोगे तो उनके पास बाकी सब ने जीरो से शुरू किया, बट ग्रे स्केल ने जीरो से शुरू नहीं किया. अब हम देखते हैं कि इसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कि जब बिटकॉइन अप्रूव हुआ तो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हुआ. तो अगर आप प्राइस देखेंगे तो जो प्राइस ऑलरेडी $45,000 चल रहा था, अप्रूव होने के बाद इट स्टार्टेड कमिंग डाउन और वो 42,000 गया और वो लोएस्ट अपना 38,800 के करीब इट बॉटम्ड इन द लास्ट मंथ. एंड देन अगेन एज ऑफ टुडे it has started to increase and has reclaimed again $48,000. लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है कि यार बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया लेकिन प्राइस कम हो गया एंड पीपल वर थिंकिंग कि अब क्रिप्टो विल स्काई रॉकेट. तो इसका एक जो बहुत बड़ा रीजन हाइंडसाइट में हम देख रहे हैं इस चार्ट में, जिसमें हमने ट्रैक कर रहे हैं बिटकॉइन के ETF का फ्लोज फ्रॉम द लास्ट मंथ. तो आप देखोगे कि जो जीरो के ऊपर है
दोज आर दी फंड्स जो बाय कर रहे थे बिटकॉइन मार्केट से, एंड सिर्फ टोटल मार्केट का जो आउटफ्लो है सिर्फ एक ही सेलर है, वो है GBTC जो ग्रे स्केल का ETF है। तो ये क्यों हो रहा है कि यार बाकी सब खरीद रहे हैं और ग्रे स्केल ETF आने के बाद बेच रहा है? तो उसमें क्या है कि जो ट्रस्ट में ऑलरेडी लोगों ने बाय किया था ना, दे वांटेड टू बुक देयर प्रॉफिट। एंड जो सेकंड रीजन है वो है उनकी फीस। अगर आप देखोगे कि ग्रे स्केल ने 1.5% फीस रखी है, विच इज वे हायर देन ऑल देयर कॉम्पिटिटर्स। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल डिसाइडेड कि वो इसमें से प्रॉफिट बुक करेंगे। दे मे और मे नॉट बी परचेजिंग अदर ETFs नाउ। तो अगर आप देखोगे आउटफ्लो में, आउटफ्लो इंक्रीज्ड in comparison to the inflow, and hence जो हमारा बिटकॉइन का प्राइस था विच वॉज सपोज टू गो हाई ऑन दी ETF इशुएंस, वो नीचे आ गया। हाउएवर जैसे जैसे वीक्स प्रोग्रेस हो रहे हैं, अगर आप देखोगे कि बिटकॉइन जो ग्रे स्केल का ETF है उनकी सेलिंग कम होती जा रही है। हाउएवर जो बायर्स हैं वो नेट पॉजिटिव आते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा बायर में आई वुड से जो मुझे ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है वो है ब्लैक रॉक एंड बिटवाइज। तो सबसे ज़्यादा बायर ब्लैक रॉक है, बिटवाइज है, आर्क है, फिडेलिटी है। तो ये हमारे जो है ना उसको आउटफ्लो को बैलेंस करके रखे हुए हैं। हाउएवर इन कमिंग डेज आई बिलीव कि जैसे जैसे इनफ्लो कम होता जाएगा और पीपल विल कंटिन्यू बाइंग थ्रू दीज फंड्स, एंड ये फंड फिर एक्चुअल में बिटकॉइन खरीदने का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, इट विल ड्राइव द प्राइसेस हायर। नाउ लेट्स सी कि यार इस क्रिप्टो ETF के अप्रूव होने से एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू असेट क्लास जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पीपल वर वेरी आई वुड से नॉट कीन कि वो बाइनेंस, कॉइनबेस इनके ऊपर अकाउंट बनाएं, इनसे क्रिप्टो परचेज करें, और फिर देन देयर इज अ रिस्क ऑफ आई वुड से लूजिंग योर कीज आप हार्डवेयर वॉलेट में, सॉफ्टवेयर वॉलेट में। तो इट्स अ आई वुड से टॉपिक ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। तो पीपल डिड नॉट वांटेड टू इन्वेस्ट सो मच टाइम इन समथिंग दे डोंट अंडरस्टैंड। बट इस फंड से आने के बाद क्या हुआ, ऑलरेडी पीपल आर अवेयर कि यार हम इस ब्रोकरेज फर्म के थ्रू जैसे बाकी फंड्स लेते हैं हम बिटकॉइन का भी फंड ले लेंगे। तो इट मेड अ लाइफ वे ईजियर फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स टू कम एंड जॉइन दिस बैंडवैगन। एंड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स एज आई डिस्कस्ड कि हम हार्डवेयर वॉलेट ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट ले रहे हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस को एलिमिनेट करता है ETF। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल सम पीपल प्रिफर कि उनके पास पूरा कंट्रोल रहे, सो दे लाइक की कीज उनके पास रहे। तो उस केस में दोज इंडिविजुअल्स विल नॉट प्रिफर ETF। सेकेंड इज ऑफ कोर्स यू हैव टू पे अ फंड फी। फंड्स का एक्सपेंस रेशियो होता है, ट्रेडिंग फीस है, ब्रोकरेज फीस है, सो एंड ऑल इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट of acquiring part of that fund. And yes, so those are like of course all these products have their pros and cons. So ये इसके थे। Anyways, I hope you enjoyed watching this, and अगर आपको क्रिप्टो पे और videos if you prefer, then do send me a like button. It will give me I would say it would give me confirmation and validation that you are liking such content and would like to see more content on specifically this crypto topic. Thank you for watching, and yeah, see you in the next video.